नमस्कार, एकल भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। एकल भारत के खास कार्यक्रम सात का समाहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सात का समाहार में हम बात करते हैं एकल में पिछले एक हफ्ते में क्या कुछ हुआ। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 17 मार्च को एकल श्रीहरि का वार्षिक उत्सव मनाया गया। राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में श्री राम जन्मभूमि संघर्ष गाथा शीर्षक नाटक का मंचन किया गया, जो पंडित हरिवंश के निर्देशन में किया गया। इस दौरान एकल अभियान के कई पदाधिकारी, ट्रस्टी, कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जिन्होंने सभी से अपील करी कि आप सभी एकल के साथ जुड़े ताकि भारत को विकसित राष्ट्र बनाया जा सके। अब बात करेंगे दूसरी खबर की। किरोड़ीमल कॉलेज में 16 मार्च को एकल स्टडी मीट का आयोजन हुआ और एकल अभियान ने अपने पंचआयामी शिक्षा और राष्ट्र निर्माण की ओर एक और कदम बढ़ाते हुए सेंटर फॉर इनोवेशन एंड सोशल इंटरप्राइजेस यानी CISE से हाथ मिलाते हुए एक MOU साइन किया है, जिसका उद्देश्य साथ मिलकर नए भारत का निर्माण करना है और भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। साथ ही इसके माध्यम से युवाओं को समाज सेवा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा और उन्हें ये बताया जाएगा कि वो देश का भविष्य है। उनके प्रयास से ही नए भारत का निर्माण हो सकता है। आयोजन के दौरान किरोड़ीमल कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी एकल के कार्यों को सराहा। साथ ही कॉलेज के स्टूडेंट्स को इस अभियान के साथ जुड़ने का आह्वान किया। एकल स्टडी मीट में एकल अभियान की ट्रस्टी प्रोफेसर मंजू श्रीवास्तव, सी वोटर के डायरेक्टर, एकल अभियान के ट्रस्टी डॉक्टर यशवंत देशमुख ने एकल स्टडी मीट में एकल के कार्यों की जानकारी बच्चों को विस्तार से दी और उन्हें वन यात्रा में जाने के लिए, गांव की मिट्टी से जुड़ने के लिए, एकल के कार्यों को जमीनी स्तर पर देखने के लिए अपील करी। वहीं किरोड़ीमल कॉलेज के बच्चों ने भी एकल के कार्यों से काफी ज्यादा वो प्रभावित नजर आए और उन्होंने यहाँ पर एकल के साथ जुड़ने के बाद खुशी जाहिर की। अब बात कर लेते हैं तीसरी खबर की। सैनिक सम्मान योजना के अंतर्गत एकल फ्यूचर रांची के द्वारा नेशनल लॉ कॉलेज में टॉक शो का आयोजन किया गया। आम नागरिकों के हृदय में देश प्रेम तथा सैनिकों के प्रति सम्मान की भावना उत्पन्न करने हेतु इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलित करके तथा शहीद सैनिकों के चित्रों पर पुष्प अर्पित करके किया गया। कार्यक्रम में भारतीय सेवा में कार्यरत लेफ्टिनेंट कर्नल अमित कुमार ने छात्रों के साथ मुक्त रूप से वार्ता की। साथ ही एकल फ्यूचर रांची की इस महत्वाकांक्षी योजना सैनिक सम्मान योजना को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ इस कार्यक्रम का समापन किया गया। बात करते हैं अगली खबर की। मध्य असम के नगांव अंचल में आमसोई चाय बागान के बारोगुप गांव में एकल श्रीहरि मंदिर रथ का आगमन हुआ, जिसका ग्राम वासियों ने स्वागत किया। गांव में विराजमान देवता के स्थान तक रथ ले जाया गया। रथ के पुजारी द्वारा ग्राम देवता का पूजन किया गया। सभी भक्तजनों ने ग्राम में पधारे भगवान श्री राम जी के दर्शन करके उनका पूजन अर्चन किया। भक्त मंडली के साथ मिलकर भजन कीर्तन के साथ ग्राम उत्सव मनाया गया। साथ ही LCD पर भगवान श्री राम जी की लीला ग्राम वासियों को दिखाई गई। इसी दौरान 2 लोगों ने व्यसन मुक्ति की शपथ ली। इस कार्यक्रम में 4 हनुमान परिवार उपस्थित रहे। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं होली के पर्व की। होली के पर्व को खास बनाने के लिए RK पुरम विभाग की महिला समिति की तरफ से अग्रवाल धर्मशाला मेहरौली में फूलों की होली का भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में एकल सुरताल टीम ने अपने मधुर भजनों से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। महिलाओं ने फूलों की होली खेलकर समारोह को आकर्षक बनाया। कार्यक्रम में मधु गुप्ता जी, बरखा जी और तुहिना जी शामिल हुई। साथ ही इको फ्रेंडली तरीके से होली खेलने की अपील सभी से की गई। होली का पर्व, जिसे रंगों का त्योहार कहा जाता है, भारत में सभी सारे गिले शिकवे मिटा करके एक दूसरे को गले लगाकर रंगों के साथ होली खेलते हैं। ऐसे में एकल श्रीहरि के वार्षिक उत्सव के समापन में फूलों की होली खेली गई। इस दौरान मंच में पदाधिकारी, कार्यकर्ता और सभी कलाकारों ने फूलों की होली खेली। साथ ही सभी को यह संदेश देने का प्रयास किया गया कि हमें इको फ्रेंडली होली खेलनी चाहिए ताकि हम खुद के साथ साथ पर्यावरण का भी ख्याल रख सके। तो आज के सात का समाहार में फिलहाल के लिए इतना ही। आप सभी अपना ख्याल रखें, एकल भारत के साथ जुड़े रहें। आप सभी को हैप्पी होली।